बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जो है ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन की सिस्टर टेक्निक है। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करती है? ग्रुप मेंबरशिप प्रेडिक्ट करती है किसी केस का। ये केस है, उसके बारे में बताती है कि ये दो में से किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, या तीन में से किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, या चार में से किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। और वो नॉन कैटेगरीज होती हैं जिस नाम का डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी डेटा सेट के अंदर मौजूद होता है। सो इन केस ऑफ डायकोटोमस डिपेंडेंट वेरिएबल ऑल द केसेस आर प्रेडिक्टेड टू बी कैटेगराइज एज y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की हमारी अगर दो कैटेगरीज हैं तो ऑब्वियसली उसकी कोडिंग हम ऐसे करेंगे y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। तो वो हमें बताता है कि एक केस है, गिवन केस है, बेस्ड ऑन द डेटा वो y1 कैटेगरी में जाता है या y0 कैटेगरी में आता है। तो y1 में भी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, y0 में भी नॉट डिफ़ॉल्ट कैटेगरी। सो गुड कैटेगरी y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 बैड कैटेगरी। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 सीवियर जो है इंटेंसिटी ऑफ डिसऑर्डर जिससे एक पेशेंट सफ़र कर रहा है, और y इज इक्वल टू 0 हो सकता है माइल्ड, यानी वो सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है, येस और नो भी हो सकता है। तो ये हमें बता देता है डिस्क्रिमिनेशन से दोनों, हर बंदा जो है या हर केस जो है, हर रिस्पॉन्डेंट जो है वो दो में से किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओके, तो यहाँ ग्रुप मेंबरशिप प्रिडिक्शन होती है। जैसे आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आप जब प्रेडिक्शन करते हैं तो उसमें एक वैल्यू आपका प्रेडिक्शन होती है। लाइक आप एस्टिमेट इनकम को कर रहे होते हैं तो एक नंबर आ जाएगा कि इनकम ऑफ दिस इंडिविजुअल इज़ दिस मच। तो हर एक की आप इनकम जो है उसको आप एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ हमने ग्रुप मेंबरशिप प्रेडिक्ट करनी है, ये कैसे ग्रुप, किस ग्रुप का बंदा है, राइट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस ये कैसे करता है? डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन बनाता है। जैसे आपके पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का एक फंक्शन होता है, तो राइट हैंड साइड इसकी वही होती है, लेफ्ट हैंड साइड में हम डी ले लेते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। जैसे आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में लेफ्ट साइड पे होता है y, लेफ्ट साइड पे क्या होता है y, और राइट साइड पे आपका क्या होता है b0 प्लस b1 x1 b2 x2 वगैरह होता है। इसके राइट पे d होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की एक वैल्यू आती है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की एक वैल्यू आती है। वो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की जो वैल्यू है उसको हम कंपेयर करते हैं कट ऑफ वैल्यूज़ के साथ। फ़र्ज़ कर लें ये कट ऑफ वैल्यू है, फ़र्ज़ करें ये कट ऑफ वैल्यू है। तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की अगर वैल्यू ये आ जाए, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आ गई डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की, तो हम कहेंगे जी कि ये बंदा जो है ना ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसको हम y0 कहते हैं। ठीक है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये आ जाए, फंक्शन की वैल्यू ये आ जाए, तो हम कहते हैं ये बंदा जो है ना, ये केस जो है, ये रिस्पॉन्डेंट जो है y इज इक्वल टू 1 कैटेगरी को बिलोंग करता है, राइट। पहला सवाल आपसे होना है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का। आफ्टर रिकॉर्डिंग वैल्यूज ऑन अ मेंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फ्रॉम अ रिस्पॉन्डेंट, उससे कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आंसर आपने पूछे। तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस रिफर्स दैट respondents belongs to one of the known groups। ऐसे का रिफर्स द रिस्पॉन्डेंट टू वन ऑफ द नॉन ग्रुप्स, उनको रिफ़र कर देता है कि ये उस ग्रुप का बंदा है, ये उस ग्रुप का बंदा है, वन ऑफ द नॉन ग्रुप्स। तो हमने दो ग्रुप्स नहीं लिखे हुए, हम आज जो एनालिसिस कर रहे हैं दो ग्रुप्स वाला ही करेंगे। तो हम बताएंगे दो ग्रुप्स में से कौन से ग्रुप्स में से वो बंदा बिलोंग करता है। तो ये आपके एक लाइन की बेटा ये है। आफ्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा नहीं होगा तो फिर नहीं हो सकेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट रिफर्स दैट अ रिस्पॉन्डेंट बिलोंग टू वन और द टू ग्रुप्स। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का किस ग्रुप से ये बिलोंग करता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल अगर फेल पास है तो इस रिस्पॉन्डेंट ने फेल होना है या पास होना है। रिस्पॉन्डेंट वेरिएबल जो है आपका वो डायकोटोमस है, उसकी दो कैटेगरीज हैं कि ये सफरिंग फ्रॉम सम डिसऑर्डर है यस, या नॉट सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर है नो। तो ये बताएगा कि यस कैटेगरी से आपका रिस्पॉन्डेंट बिलोंग करता है या नो कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो बहरहाल कितने ग्रुपों में कोई बंदा बिलोंग कर सकता है, उतनी ग्रुपों में बिलोंग कर सकता है जितना कि डिपेंडेंट वेरिएबल की कैटेगरीज होंगी। तो जितनी कैटेगरी तो पता चल जाएगी उस कैटेगरी का बंदा है। ठीक है,
कहने का मकसद ये 2 कैटेगरी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, 3 कैटेगरी 4 कितनी भी कैटेगरीज हो सकती हैं, तो जिसकी प्रोडिक्शन आपने करनी है कि इट बिलोंग्स टू वन ऑफ द 2 कैटेगरीज, वन ऑफ द 4 कैटेगरीज, वन ऑफ द 3 कैटेगरीज एटसेट्रा। तो देखिए ऑब्वियसली इफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज डायकोटमस, यानी कि 2 कैटेगरीज वाला डिपेंडेंट वेरिएबल आपका है, तो रिस्पोंडेंट विल बी रिफर्ड टू वन ऑफ द 2 ग्रुप्स, ठीक है ना। तो इफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज पोलिटमस, अगर यहाँ पोलिटमस आ जाता है, पोलिटमस और हैविंग 3 कैटेगरीज, हैविंग 4 कैटेगरीज, तो ईच रिस्पोंडेंट विल बी रिफर्ड टू एज वन ऑफ द 3 और 4 कैटेगरीज, ये होता है। तो आगे है सैम्पल साइज। तो सैम्पल साइज जो है ना 20 पर प्रेडिक्टर्स वाला इसका नंबर ऑफ प्रेडिक्टर पर प्रेडिक्टर, ये इसका सैम्पल साइज का एक थंब रूल है, रूल ऑफ थंब है जी। ऑब्जेक्टिव बताते हुए थोड़ा एप्लीकेशन का जिक्र हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपका जो पेशेंट है वो सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर है या नहीं है, यस ग्रुप से बिलोंग करता है, नो से बिलोंग करता है, तो इसके लिए आप डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आपका जो पेशेंट है, आपको ही इज़ नोन टू बी सफरिंग फ्रॉम सम डिसऑर्डर, लेकिन आप देखना चाह रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ दैट डिसऑर्डर इज़ माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो इन 3 कैटेगरीज में से किससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये इसकी मतलब एप्लीकेशन इस हवाले से हो जाएगी, वो 3 में से किस एक कैटेगरी से हर एक पेशेंट जो है ना बिलोंग करता है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मॉडल की बात करें तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की तरह देखें, राइट साइड वही है जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की होती थी, लेफ्ट साइड पे आपके पास डी आ गया, ये डिस्क्रिमिनेंट स्कोर है, ये डिस्क्रिमिनेंट स्कोर है, हर बंदे का डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आ जाएगा। फिर सेंट्रॉइड्स आते हैं हमारे पास, तो सेंट्रॉइड्स की मदद से हम कट ऑफ वैल्यू बना लेते हैं। तो अभी मैं आपको सेंट्रॉइड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको अटेंशन पे करनी है। तो ये होता है द मीन डिस्क्रिमिनेंट स्कोर ऑफ ईच ग्रुप इज कॉल्ड सेंट्रॉइड्स। मेरी बात सुनने ज़रा गौर से। आपके पास फ़र्ज़ कर लें 2 कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी है येस वाली और दूसरी कैटेगरी है नो वाली, ठीक है। तो जितने भी बंदे हैं आपके पास हैं, अगर आपके पास 850 या 700 है तो 300 बंदा येस से बिलोंग कर सकता है, तो 350 बंदा नो से बिलोंग करता हो, सबका डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकलता है। तो जो येस वालों का डिस्क्रिमिनेंट स्कोर की एवरेज है वो एक सेंट्रॉइड आ जाएगा, जो नो वाले जितने भी लोग हैं उनके जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर्स आएंगे उनकी जो एवरेज हो जाएगी वो दूसरा सेंट्रॉइड आ जाएगी। तो हमारे पास 2 सेंट्रॉइड आ जाते हैं। 2 सेंट्रॉइड्स की मदद से हमने कट ऑफ वैल्यू कैसे लेनी है, ठीक है, वो अभी मैं आपको एग्जांपल के अंदर जाके बताऊंगा। तो कट ऑफ वैल्यू क्या होती है कि यूजिंग द सेंट्रॉइड्स एंड नंबर ऑफ केसेस इन ईच कैटेगरी, वेटेड एवरेज ऑफ द सेंट्रॉइड्स इज कंप्यूटेड एंड इज यूज्ड एज कट ऑफ वैल्यू। कट ऑफ वैल्यू यानी कि वो वैल्यू है जिसको मतलब कट ऑफ वैल्यू आपके पास आगे 2, ठीक है। आप डिस्क्रिमिनेंट स्कोर पहला बंदा है उसका 1 आता है तो वो y इज इक्वल टू 0 कैटेगरी से बिलोंग करेगा। किससे क्या करेगा? y 0 कैटेगरी से, ठीक है। अगर येस नो है तो फिर नो से बिलोंग करेगा, यानी ही इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम सम डिसऑर्डर। अगर आपकी वैल्यू 3 आ जाती है तो इसका मतलब ये देखें कट ऑफ से ऊपर चलेगी, कट ऑफ से ऊपर चलेगी तो आप कहेंगे ये जो बंदा है इसका जो कैटेगरी है वो येस कैटेगरी है, ठीक है ना, यानी ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सम डिसऑर्डर। तो अगर 3 कैटेगरीज हैं तो फिर आपके पास सिचुएशन डिफरेंट होगी, फिर आपके पास 2 कट ऑफ वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अगर ये कट ऑफ वैल्यू 2 है फ़र्ज़ कर लें, ये कट ऑफ वैल्यू 4 है, एक पेशेंट का 3 आता है तो वो पता चलेगा दूसरी कैटेगरी, एक का डिस्क्रिमिनेंट स्कोर 1 आता है तो वो या 1.5 आता है तो वो 2 से कम है तो वो एक कैटेगरी सी। तो यहाँ ऐसे नंबर्स वालों की एक कैटेगरी हो जाएगी, ऐसे नंबर वालों की ये दूसरी कैटेगरी हो जाएगी, और 4 से ऊपर वालों की तो एक पेशेंट जो है उसकी 6 कैटेगरी आ जाती है, 6 डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वो बिलोंग करता है सीवियर कैटेगरी, माइल्ड, ये पेशेंट माइल्ड से बिलोंग करता है, और ये मॉडरेट से, और ये सीवियर कैटेगरी से बिलोंग करता है, राइट। काफ़ी हद तक हमने इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लिया। अब हम SPSS के ऊपर इसको रन करके इंशाल्लाह देखेंगे अभी। राइट नाउ हाउ टू रन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस यूजिंग SPSS। तो आइए देखते हैं मेन्यू बटन्स क्या हैं। सबसे पहले मेन्यू बटन्स की बात होगी। ये वही बैंक लोन डेटा सेट हमारे पास है, ठीक है, और इसमें पास 7 वेरिएबल्स हैं जो कि स्केल वेरिएबल्स हैं। ये हमारे पास आ रहा है जी, देख लें आप, एनालाइज, क्लासीफाई, डिस्क्रिमिनेट। दोबारा से बोल देता हूँ, एनालाइज, क्लासीफाई, डिस्क्रिमिनेट, ये मेन्यू बटन्स हैं टू रन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस।